हेलो एवरीवन, आई एम तबरेज सर, द टीचर ऑफ इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के छठे क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि सिंगुलर नाउन था, थे, थी से बनने वाले वाक्यों का अनुवाद इंग्लिश में किस प्रकार किया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्लास विद दिस स्लोगन, अब स्पीक इंग्लिश रट के नहीं डट के। डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर नाउन था, थे, थी से बनने वाले वाक्यों का अनुवाद अगर आपको इंग्लिश में करना है तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है, वो है सब्जेक्ट वाज वर प्लस अ या एन प्लस सिंगुलर नाउन। इस तरह के वाक्यों में हम जानते हैं कि सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सब्जेक्ट भी हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो जिस सब्जेक्ट का आपको इस्तेमाल करना है वो सब्जेक्ट है आई, यू। यू का दो मीनिंग होता है, तुम और तुम लोग। तो यहाँ पे तुम के अर्थ में यानी सिंगुलर के भाव में इसका इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट या एक व्यक्ति का नाम, ये हमेशा सब्जेक्ट में प्रयोग किया जाएगा और इसके साथ वाज और वर लगाया जाएगा। उसके बाद ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। तो हम सीखते हैं कि वाज का इस्तेमाल किसके साथ होता है, तो आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट और एक व्यक्ति के नाम के साथ वाज का इस्तेमाल किया जाएगा। वर का प्रयोग सिर्फ यू के लिए किया जाएगा। अब हम एक प्रश्न पूछते हैं, क्या इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हम वी और दे का प्रयोग कर सकते हैं? तो कभी भी वी और दे का प्रयोग सिंगुलर नाउन के वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वी और दे का माने होता है, वी मतलब हम लोग, दे का मतलब वे लोग, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति। जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह के सब्जेक्ट को नहीं, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर रखा है। अब यूज़ ऑफ ए और एन, इसका भी प्रयोग हमने सीखा है कि आ का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तो वैसा नाउन जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट हो, उसके लिए हम आ का प्रयोग करेंगे। और वैसा नाउन जिसका पहला लेटर वॉवेल हो या वॉवेल साउंड रखता हो तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखना ये है कि किसके साथ आ का इस्तेमाल किया जाएगा और किसके साथ एन का प्रयोग किया जाएगा। एक वर्ड है फार्मर, तो फार्मर का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, तो आ। सिंगर का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, इसके लिए आ का प्रयोग करेंगे। इंजीनियर का पहला लेटर वॉवेल है तो क्या प्रयोग करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ एन का प्रयोग किया जाएगा। बार्बर का बी कॉन्सोनेंट है, आ का प्रयोग किया जाएगा। रिच एक ऐसा वर्ड है जो नाउन है ही नहीं, यह एडजेक्टिव है और हमने सीख रखा है कि एडजेक्टिव से पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कभी भी आप लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। पब्लिशर का पी कॉन्सोनेंट है, ए का प्रयोग किया जाएगा। एक्टर का ए वॉवेल है और वॉवेल से जब कोई वर्ड शुरू होता हो तो हम उसमें एन का प्रयोग करते हैं। हंटर का एच कॉन्सोनेंट है, इसलिए आ का प्रयोग करेंगे। कॉबलर का सी कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड है, हम लोग आ का इस्तेमाल करेंगे। एस्ट्रोलॉजर आ वॉवेल है, एन का प्रयोग करेंगे। तो अब हमने सीख लिया कि सब्जेक्ट क्या होगा, वाज और वर किसके साथ लगेगा और सिंगुलर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो अब आते हैं हम ढेर सारे वाक्य किस प्रकार बनाए जा सकते हैं, इसको समझते हैं। हमने एक वर्ड ले रखा है प्लीडर। प्लीडर का मतलब होता है वकील और यहाँ से हमने एक सब्जेक्ट लिया आई। मैं वकील था या मैं एक वकील था, ये दोनों बात बराबर है। तो आई वॉज अ प्लीडर, मैं एक वकील नहीं था। आई वॉज नॉट अ प्लीडर, यानी नॉट और आ, नॉट अ प्लीडर। क्या मैं वकील था, वाज आई अ प्लीडर, वाज को बाहर निकालेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखेंगे, वाज आई अ प्लीडर। क्या मैं एक वकील नहीं था, वाज आई नॉट अ प्लीडर। मैं क्यों एक वकील था, वाई वाज आई अ प्लीडर, मैं क्यों एक वकील नहीं था, वाई वाज आई नॉट अ प्लीडर। तो इस प्रकार मैंने प्लीडर से 6 सेंटेंसेस बनाए। एडवोकेट का मतलब भी होता है वकील, लेकिन गौर करने की बात यह है कि प्लीडर का पी कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने ए का इस्तेमाल किया है, लेकिन एडवोकेट का ए वॉवेल है तो इसके साथ एन का प्रयोग किया जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हमने ही का उदाहरण लिया, वह एक वकील था तो ही वॉज एन एडवोकेट। वह एक वकील नहीं था, ही वॉज नॉट एन एडवोकेट। क्या वह एक वकील था, वॉज ही एन एडवोकेट। क्या वह एक वकील नहीं था, वाज ही नॉट
एन एडवोकेट, वह क्यों एक वकील था, वाई वॉज ही एन एडवोकेट, वह क्यों एक वकील नहीं था, वाई वॉज ही नॉट एन एडवोकेट। तो इस तरीके से आप कोई भी वर्ड ले, इसमें से ले सकते हैं पब्लिशर, एक्टर, हंटर, कॉबलर, एस्ट्रोलॉजर, और इसमें से किसी भी सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं, किसी का नाम भी ले सकते हैं, और इस तरीके से आप एक शब्द को लेकर 6 वाक्य बनाने का प्रयास करें। आप लिखे भी और बोले। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर और आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हमने स्क्रीन पर आपके लिए कुछ हिंदी में वाक्य दे रखा है, ताकि आप इसे पॉज करके इन तमाम वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करें। जब आप अपने से खुद से इसका ट्रांसलेशन बना चुके हो तो एक एक कर करके वीडियो को प्ले करके आप इस आंसर को मैच करें और देखें कि आपने कितना सही और कितना गलत सेंटेंस बनाया है। तो लेट अस स्टार्ट मैचिंग योर सेंटेंसेस विद माय आंसर। द फर्स्ट सेंटेंस इज, तुम एक दर्जी थे, यू वर अ टेलर। तुम एक दर्जी थे, यू वर अ टेलर। वह एक खजांची था, ही वॉज अ कैशियर, ही वॉज अ कैशियर। आपको ध्यान रखना है कि एच का ही का एच कैपिटल होगा और कैशियर के लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, और कैशियर चूँकि सिंगुलर नाउन है इसलिए ए का प्रयोग करना है आपको। ही वॉज अ कैशियर। मैं एक कुम्हार था, आई वॉज अ पॉटर, आई वॉज अ पॉटर। मैं एक कुम्हार था। सुजय एक माली था, सुजय किसी व्यक्ति का नाम है, सुजय वॉज अ गार्डनर। सुजय एक माली था, सुजय वॉज अ गार्डनर। मधु एक धोबिन थी, मधु किसी का नाम है, वॉज अ वॉशर वुमन, वॉशर वुमन। मधु वॉज अ वॉशर वुमन। सूरज एक ढोलकिया था, सूरज वॉज अ ड्रमर, सूरज वॉज अ ड्रमर। सूरज एक ढोलकिया था। वह एक आतंकवादी था, या वह आतंकवादी था, ही वॉज अ टेररिस्ट। वह आतंकवादी था या वह एक आतंकवादी था, ही वॉज अ टेररिस्ट। तुम एक पादरी थे, यू वर अ प्रीस्ट, यू वर अ प्रीस्ट। तुम एक पादरी थे। कविता लेखिका थी, कविता नाम है, वॉज एन ऑथरेस। आपको ध्यान रखना चूंकि ये वॉवेल है तो एन का प्रयोग होगा। कविता वॉज एन ऑथरेस। मोहन चित्रकार था, मोहन वॉज अ पेंटर। मोहन चित्रकार था, मोहन वॉज अ पेंटर। तो इस तरीके से आप आंसर को मैच कर ले और देखिए आपने कितना सही बनाया, गलत बनाया। जिन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, पहली बात कि वाक्य का पहला लेटर, यू का वाई, ही का एच, आई ऑलवेज कैपिटल, सुजय का एस, मधु का एम, सूरज का एस, ही का एच, यू का वाई, कविता का के, मोहन का एम। ये जो सेंटेंस का पहला लेटर है वो ऑलवेज कैपिटल होगा। नंबर 2, सिंगुलर नाउन से पहले ए का इस्तेमाल करना। जैसे मैंने टेलर से पहले ए का इस्तेमाल किया, कैशियर से पहले ए का इस्तेमाल हुआ है, पॉटर से पहले ए का इस्तेमाल हुआ है, गार्डनर से पहले ए का इस्तेमाल हुआ है, वॉशर वुमन आ का इस्तेमाल हुआ है, ड्रमर आ का इस्तेमाल हुआ है, टेररिस्ट आ का इस्तेमाल हुआ है, प्रीस्ट आ का इस्तेमाल हुआ है, ऑथरेस एन का इस्तेमाल हुआ है। यानी जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है उससे पहले मैंने आ का इस्तेमाल किया है, और जो वर्ड वॉवेल साउंड रखता हो या वॉवेल लेटर से शुरू होता हो हमने एन का इस्तेमाल किया है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरी बात के सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। अब इन वाक्यों को आप 6 वाक्यों में बदल सकते हैं बहुत आसानी के साथ।
तुम एक दर्जी थे, यू वर अ टेलर। तुम एक दर्जी नहीं थे, यू वर नॉट अ टेलर। क्या तुम एक दर्जी थे, वर यू अ टेलर। क्या तुम एक दर्जी नहीं थे, वर यू नॉट अ टेलर। तुम क्यों एक दर्जी थे, वाई वर यू अ टेलर। तुम क्यों एक दर्जी नहीं थे, वाई वर यू नॉट अ टेलर। इसी तरीके से सो ऑन आपको 10 वाक्य से 6 सेंटेंस बनाने हैं। 60 सेंटेंस बनाने का प्रयास करें, खूब इंग्लिश बोलें, खूब इंग्लिश बनाएं, खूब इंग्लिश सीखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।